दोस्तों, मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स की सक्सेस स्टोरी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे करोड़पति भी हैं जो आसमान को छूकर सीधे नीचे आ गिरे, यानी कि करोड़पति से रोड़पति हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही करोड़पतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी ये कहानियां लोगों के लिए एक सबक है, कैसे एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन की मेहनत पर पानी फेर सकती है और आपका दिवालिया बनाकर आपकी सारी प्रॉपर्टी भी खत्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, प्रमोद मित्तल। 2013 में बिजनेसमैन प्रमोद मित्तल अपनी बेटी की ग्रैंड वेडिंग करने के लिए सुर्खियों में आए, जिसमें उन्होंने लगभग 505 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें नहीं जानते तो आप इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूके ने कभी इन्हें सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया था। दुनिया के रिचेस्ट स्टील टाइकून के भाई होने के नाते इनका एक अलग रुतबा था, लेकिन उनकी शान और शौकत और रुतबा कुछ ही सालों में पूरी तरह खत्म हुआ। जो व्यक्ति कभी यूके के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था, उसे लंदन हाई कोर्ट ने यूके का सबसे दिवालिया आदमी घोषित कर दिया। दरअसल बहुत सारे फ्रॉड केस के चलते प्रमोद मित्तल के नाम कंट्रोवर्सी हमेशा ही रही, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब साल 2020 में नोरकिट लिमिटेड यूके लिमिटेड कंपनी के 1384 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फिर भी फ्रॉड केस में इन्हें 2 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। आज इनके पास कुछ भी नहीं है और एक आम जिंदगी जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 9, बायजू राविंद्रन। दोस्तों, बायजूस कंपनी का एड तो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें शाहरुख खान इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देते हुए आपको नजर आते हैं और इंडियन टीम के कपड़ों पर भी बायजूस लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने के लिए भी बायजूस पीछे नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने बायजूस कंपनी की बुनियाद ही हिला डाली? इस कंपनी की वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर यानी कि 1,80,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई थी। 2021 में इस कंपनी को 4,588 करोड़ रुपए के लॉस से गुजरना पड़ा और उस दिन के बाद से आज तक ये कंपनी सिर्फ लॉस में ही रही है। कोरोना के टाइम पर उभरने वाली इस कंपनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब कोरोना के बाद स्कूल खुलेंगे तो उनका क्या होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी के पास आज इतना भी पैसा नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दे सके, जिसके लिए इसके ओनर बायजू रविंद्रन ने अपने घर तक को गिरवी रख दिया है। नंबर 8, मलविंदर एंड शिविंदर सिंह। दिवालिया घोषित होने वालों की लिस्ट में मलविंदर और शिविंदर, इन दोनों भाइयों का नाम भी सामने आता है, जिन्हें लोग रणबैक्सी सिंह ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों भाई अपने दादा से विरासत में मिली कंपनी रणबैक्सी फार्मा कंपनी में 33% की हिस्सेदारी रखते थे। कंपनी का नाम इतना ज्यादा था कि 2008 में इसका टर्नओवर लगभग $2 बिलियन के करीब था। दोनों भाइयों की उम्मीद थी कि ये विरासत में मिले बिजनेस को दुगनी रफ्तार से बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ये कि दोनों भाइयों के बुरे इन्वेस्टमेंट और बुरे आइडियाज की वजह से कंपनी कंगाल हो गई। नंबर 7, नीरव मोदी। फाइव स्टार डायमंड के मालिक नीरव मोदी, जिन्हें एक समय में हीरो का बादशाह कहा जाता था, जिनकी नेटवर्थ कुछ साल पहले तक 1.8 बिलियन डॉलर थी और अपने डायमंड कलेक्शन के लिए दुनिया भर में बहुत मशहूर थे। बाद में इन्होंने अपने बिजनेस के लिए फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी कि LOU हासिल किया, जिसकी मदद से इन्हें बहुत आसानी से कर्ज तो मिल गया, लेकिन उसे चुकाने के समय ये देश से फरार हो गए। पंजाब नेशनल बैंक के स्कैम में $2 बिलियन यानी कि 16,686 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले नीरव मोदी साल 2018 से भारत से फरार हैं, जो इंटरपोल और भारत सरकार द्वारा अगस्त 2018 से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए वांछित हैं। वर्तमान में लंदन की जेल में बंद हैं। नंबर 6, वीजी सिद्धार्था। दोस्तों, भारतीयों को कॉफी के जायके से रूबरू कराने वाले शख्स वीजी सिद्धार्था देश के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते थे। लेकिन कॉफी किंग ने देश को तब चौंका दिया जब उन्होंने जुलाई 2019 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले वो अपने सुसाइड नोट में साफ साफ लिख कर गए कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में फेल होने और प्रॉफिटेबल बिजनेस न बनाने के चलते उन पर काफी दबाव रहा और इसी के चलते उन्होंने अपने आखिरी फैसले में मौत को चुना। एक टाइम पर कैफे कॉफी डे भारतीयों के दिलों पर राज करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का सफर तब शुरू हुआ जब वीजी सिद्धार्था कंपनी के CEO के तौर पर कंपनी के लिए एक बेहतर मॉडल नहीं बना पाए। ऐसे में हर साल कंपनी कर्ज लेते लेते डूब गई और टैक्स अथॉरिटीज द्वारा हैरेसमेंट और उनके प्रेशर में आकर उन्होंने अपनी जान ले ली। नंबर 5, मेहुल चौकसी। पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप के मालिक हैं, जिसकी भारत में 4,000 स्टोर वाली रिटेल ज्वेलरी कंपनी है और साल 2018 तक मेहुल चौकसी की नेटवर्थ लगभग 1,142 करोड़ रुपए थी। साल 2022 तक उनकी नेटवर्थ घटकर केवल 23 करोड़ रुपए रह गई थी और आज इनको एक क्रिमिनल से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जाता। मेहुल चौकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए। भगोड़ा बिजनेसमैन अब आइलैंड नेशन एंटीगुआ और बरबुडा में रह रहा है। नंबर 4, रामलिंगा राजू। 290 के दशक में बैंक जब IT उद्योग देश में फलना फूलना शुरू कर रहा था,
सत्यम कंप्यूटर्स एक बेहद सक्सेसफुल आईटी फर्म हुआ करती थी जो अंततः 2015 में ढह गई और बंद हो गई। रामलिंगा राजू ने 1987 में अपनी सत्यम कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की थी और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2008 तक उनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन तक पहुंच चुका था। ये भारत की चौथी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन उनकी कंपनी का पतन तब शुरू हुआ जब इन्होंने रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए कई सालों तक अपनी कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को काफी समय तक धोखे में रखा। लेकिन जब उनकी कंपनी पूरी तरह से डूब गई तो फ्रॉड पूरी दुनिया के सामने आ गया और 2015 में उन्हें जेल जाना पड़ा। राजू ने, जिसके बाद सत्यम को टेक महिंद्रा ने खरीद लिया और उसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया गया। नंबर 3, सुब्रतो रॉय। दोस्तों, जब घोटालों की बात आती है तो सहारा इंडिया भारतीय आबादी के ज्ञात सबसे बड़े घोटालों में से एक है। सहारा घोटाला, जिसे सहारा चिटफंड घोटाला भी कहा जाता है, भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटालों में से एक है। 2000 रुपए से शुरू कर 20,000 करोड़ रुपए की सहारा कंपनी खड़ी करने वाले सुब्रतो रॉय एक समय भारत के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन वो आज करोड़पति से सीधा रोडपति बन चुके हैं। सुब्रतो रॉय के सहारा ग्रुप पर निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है, जिसमें से निवेशकों के कुछ पैसे तो ये लौटा चुके हैं, लेकिन अभी भी 10,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। सुब्रतो रॉय 10 साल पहले तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ घटकर केवल 1.52 करोड़ रुपए रह गई है और उन्होंने अपने आप को पुलिस में सरेंडर भी कर दिया है। नंबर 2, अनिल अंबानी। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी एक समय भारत के सबसे अमीर आदमी थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय अनिल की नेटवर्थ उनके भाई मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा थी। 2008 में फोर्ब्स द्वारा अनिल को दुनिया का छठा सबसे अमीर व्यक्ति नामांकित कर दिया गया था, जिसने उनकी संपत्ति $42 बिलियन यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए बताई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ही इनके साथ हुआ जब 2010 के बाद उनकी बनाई गई सारी पॉलिसीज एक के बाद एक फेल होती चली गई। स्ट्रैटेजीज की कमी और रिलायंस जियो की सक्सेस ने उनकी टेलीकॉम कंपनी की धज्जियां उड़ा दी और इसी के साथ अनिल अंबानी भारी कर्ज के दलदल में फंसते चले गए, जिसकी वजह से साल 2020 में सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक अदालत को बताया कि वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। नंबर 1, विजय माल्या। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या, जिन्हें अच्छे समय का राजा भी कहा जाता है, एक समय एक अमीर भारतीय व्यापारी थे। भारत के 17 बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले विजय माल्या को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। माल्या ने कथित तौर पर दुनिया भर की लगभग 40 कंपनियों में 100% या पार्शियल शेयर हासिल करने के इन 9,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। हाल ही में कंसोर्टियम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या से करीब 3600 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है और 11,000 करोड़ रुपए की वसूली अभी भी बाकी है। फॉर्मर राज्यसभा एमपी और एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के पूर्व मालिक माल्या ने नए क्षेत्रों में कदम रखा था, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो या अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस हो। माल्या, जो मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में भारत में वापसी वांछित है। जनवरी 2019 में एक स्पेशल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।